गुप्त गुनाह के एपिसोड्स देखने के लिए चलने वाला प्रोडक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे सब पता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि कर जाएंगे हर गुनाह अगर जिद है तुझे पाने की। कर जाएंगे हर गुनाह अगर जिद है तुझे पाने की। जाकर खुदा से कह दो आज इजाजत है तुम्हें हमें आजमाने की। हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी प्यार, कभी पैसा, तो कभी हवस। हवस पता तो है ना? तो फिर आपको ये भी पता होगा कि हवस किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती और ना ही किसी रिश्ते की। तो आज आपकी, सिर्फ आपकी प्रिया गमरे गुप्त गुनाह की इस नई कहानी में कैसे हवस प्यार, पैसा और रिश्तों पर भारी पड़ गया है, आइए देखते हैं। पांडे जी। जी सर। मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर वो मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे इन्हीं बहानों के चक्कर में मेरी लगी पड़ी है। मैंने तुम्हें टेंडर का काम दिया था, क्या अपडेट है उसका? सर प्रोसेस में है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस बार वो टेंडर हमें मिलना ही चाहिए। यस सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। पांडे जी, तुम्हारा हर बार की तरह नाटक नहीं चलेगा। मैंने इस बार बहुत पैसे खर्च किए हैं, मुझे किसी भी हाल में टेंडर मिलना ही चाहिए। सर आपको तो पता है ही, अरोरा की वजह से हमारे टेंडर पास नहीं हो पाते। मुझे टेंडर हर हालत में चाहिए। अगर अरोड़ा को खत्म करना पड़े तो खत्म कर दो। नहीं नहीं सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, एक खुशखबरी लाया हूँ, आप सुनना चाहोगे? अगर काम की बात है तो जल्दी कहो। पिताजी, मैंने अपनी कंपनी के लिए डबल स्टॉक को परचेज करने का ऑर्डर दिया है, जिससे अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? तुमने क्या किया है मालूम है? फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूं मैं। एक तो पहले से ही स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा डूबा हुआ है, और एक तुम नया सिरदर्द लाकर खड़ा कर दिया। जाओ यहां से। जी पिताजी। क्या करूं इस लड़के का? खुशबू जी लाओ, क्या करवाना है? सर ये फाइल देख लीजिए एक बार। सर ये जो है ये वाला पेज नंबर, सर यहाँ से पूरा एंड तक। खुशबू, ये सर। कौन सा परफ्यूम लगाती है? तुम्हारे बदन की और परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू है। सर मैं आती हूँ। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। मेरा मन करता है कि तुम्हें जीवन भर अपने सीने से लगा के रखूं। सर प्लीज लीव माय हैंड। बाहर सब बैठे हैं सर, प्लीज सर प्लीज।
दीजिए बैग दीजिए। वो छोटू घर चला गया, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, अभी थोड़ी देर पहले ही गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है, राजमा और चावल। माँ बनाती थी ना प्यार से आपके लिए। आप बैठिए, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मुझे लगता है तेरी माँ ने तुझे पैदा करके गलती कर दी। तो ऐसा कर, ऑफिस का काम छोड़कर घर के काम में लग जा। वैसे भी तूने बिजनेस का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है। बैठ गए पिताजी। माँ, अगर आप आज हमारे साथ होती तो हम किसी चीज के काबिल होते, और पिताजी हमसे कभी गुस्सा नहीं होते। वो हमेशा मुझसे नाराज रहते, ना जाने मैं उन्हें कब खुश करूंगा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं माँ। अरे यार चश्मा। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे अमित बोल रहा हूँ यशवंत। अरे अमित, अरे यार वो चश्मा पता नहीं किधर रख दिया है, तो पता ही नहीं चला किसका फोन है। और बता, परिवार में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई, पर तू परेशान लग रहा है। अरे कुछ नहीं यार, बेटे की वजह से परेशान हूँ। ना वो घर के काम का है ना ऑफिस के काम का, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक आइडिया दो तुझे। हाँ बोल। शादी करवा दे इसकी। शादी? हाँ भाई पक्का, शादी के बाद देखना तू, तेरा बेटा लाइन पे आ जाएगा। बात तो सही कह रहा है तू। तो ठीक है, बाजे गाजे के साथ मिलते हैं। चल मैं रखता हूँ फोन। खुशबू, कब तक तुम इसी सैलरी पे काम करती रहोगी? तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी सीनियर मैनेजर हो, तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो? देखो, तुम्हारे बाद कितनी लड़कियां आई, वो सब तुमसे सीनियर होगी। उनकी पगार तुमसे कितनी ज्यादा है, तुम नहीं चाहती? मैं तुम्हें सीनियर मैनेजर बना सकता हूं, इसके लिए सैक्रिफाइस करना होगा। दैट्स गुड गर्ल। आज शाम को घर आ जाओ। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, ये देखो। मैंने ये लड़की देखी है तुम्हारी शादी के लिए। शादी? पिताजी, हम ये सोच रहे थे कि हम आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करें और आपका बर्डन कम हो जाएगा। अगर तुम अभी शादी कर लोगे तो मेरा बर्डन वैसे ही खत्म हो जाएगा। शादी सब करते हैं, हमने भी की है, तुम भी करो। जाओ काम करो। जी पिताजी।
हाँ। तुम कितनी सुंदर हो ना, और उससे भी खूबसूरत तुम्हारी ये स्माइल। शुक्रिया। नवीन, बाबूजी, आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं कृतिका, लेट हो रहा है, ऑफिस में ही कर लेंगे। नवीन, जी पिताजी। अरे किधर हो भाई? पिताजी मैं रेडी हो गया हूँ, बस बैग लेकर आता हूँ, आप चलिए। ठीक है, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। जी। क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? देखिए। अरे वो चले गए। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ू? मेरा कल से तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर, और आज मजबूरन मुझे ऑफिस जाना पड़ा। नवीन, जी पिताजी, आ रहा हूँ मैं। जाइए, पिताजी वेट कर रहे हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ, और मैं जल्दी आऊंगा। ओके, बाय। नवीन, जी पिताजी। पिछले वीक में जो हमें टेंडर मिला था ना, मैं उसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम खुशबू और अकाउंटेंट के साथ मिलकर स्टाफ को सैलरी बांट देना। जी पिताजी। शाम को तिवारी जी आएंगे, उनके साथ प्रॉपर्टी पर डिस्कशन कर लेना। ठीक है पिताजी। चलो, तो मैं चलता हूँ। जी। क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया। आपको कुछ कहा था, लेकर आए हैं? नवीन, भाऊजी। जो मैं चाहता हूँ उसे पाके रहूंगा। रिश्ता कोई भी हो, वफादारी
और विश्वास उसे सफल बनाता है। जहां अधिकतर लोग रिश्तों की गरिमा को सच्चाई से निभाते हैं, वहीं कृतिका के ससुर जैसे लोग रिश्तों की सीमा को लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी हवस मिटाने के लिए रिश्तों का गला घोट देते हैं। यशवंत जी ने अपने बेटे नवीन की शादी कृतिका से करा दी थी, लेकिन क्या वाकई उन्होंने नवीन और कृतिका की शादी कराई, या फिर अपनी हवस मिटाने के लिए उन्होंने इस शादी का सहारा लिया? आइए देखते हैं। कृतिका, कृतिका, The number you've dialed is not answering. Please try later. कृतिका, कृतिका दरवाजा खोलो। कृतिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नवीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। नवीन, बाबूजी ने किचन में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? पहली बात, तुम मुझे बाबूजी मत बोलो। अब छोड़िए। और दूसरी बात, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। समझने की कोशिश करो। छोड़िए मुझे। बाबूजी छोड़िए मुझे। कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? मैं उधर बात नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूं, तुम होश में नहीं हो। तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जो मेरे पिताजी हैं और तुम्हारे ससुर जी। कृतिका, कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पूरे ऑफिस में सब लोग उनको देवता मानते हैं। तुम इतना घटिया इल्जाम उन पर कैसे लगा सकती हो? नवीन, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात तो समझो। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे करूं? तुम्हें पता है तुम्हें मेरी जिंदगी में लाने वाला कौन है? मेरे पिताजी। तुम्हें मुझे लगता है कोई मेंटली प्रॉब्लम है। हम कल सुबह बात करेंगे, सो जाओ। तो कृतिका, मेरा नाश्ता लेकर आओ यार, लेट हो जाऊंगा मैं।
अभी भी मूड ऑफ है तुम्हारा? देखो, जो कल हो गया वो हो गया, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं अपने पिताजी के बारे में ये सब नहीं सुन सकता हूं, तुम समझी? मैं ध्यान रखूंगी। आप नाश्ता कर लीजिए, आपको लेट हो रहा होगा। पिताजी कहाँ पर हैं? अपने कमरे में। रुको आएगा मैं। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, ठीक है? पिताजी, आज आप ऑफिस नहीं आएंगे क्या? कल की जो मीटिंग थी ना, वो पोस्टपोन्ड हो गई। अच्छा, आज मैं वो मीटिंग खत्म करके सीधा ऑफिस आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है पिताजी। आज जंगल का मौसम बहुत सुहाना है। नर शेर आज संभोग के मूड में है। उसे एक मादा शेरनी बहुत पसंद है और लगता है वो उसे रिझाना चाहता है। वो मादा शेरनी को दहाड़ कर रिझा रहा है। कृतिका, मेरे लिए चाय लेके आओ। पर मादा शेरनी इस दहाड़ से घबरा रही है। लगता है मादा शेरनी किसी और नर को पसंद करती है, पर इस नर शेर का खौफ इतना है कि उसे सारी मादा शेरनियां खौफ खाती है। हमारी मादा शेरनी भी खौफ में है। वो नर शेर से दूर रहना चाहती है, लेकिन नर शेर अब गुस्से में लग रहा है कृतिका, और वो जोर से दहाड़ रहा है। अरे मेरे लिए चाय लेके आओ भाई। जी जी बाबूजी। वो मादा शेरनी को अपने पास बुला रहा है। मादा शेरनी भी मजबूर है। अब मादा शेरनी मजबूरी में ना चाहते हुए भी नर शेर के पास जाने लगती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। नर शेर खुश नजर आ रहा है। अब मादा शेरनी नर शेर के पास आ चुकी है। नर शेर मादा शेरनी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। मादा शेरनी को पूरी तरह से इल्म हो चुका है कि नर शेर उसके साथ संभोग करना चाहता है। अब मादा शेरनी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। क्या फायदा हुआ नवीन को सब कुछ बताकर? उसने विश्वास किया? नहीं किया ना। मुझे मालूम था ये हरकत तुम जरूर करोगी। मुझे मालूम है मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है। लेकिन आप चाहते क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? बताता हूं। नर शेर मादा शेरनी के काफी करीब आ चुका है। मादा शेरनी बार बार कोशिश कर रही है नर शेर से दूर जाने की। तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें एहसास नहीं है क्या? मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बस मेरी बात मान लो। छोड़िए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नर शेर संभोग की मुद्रा में आते ही मादा शेरनी घबराकर भाग जाती है।
तुम होश में नहीं हो। तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जो मेरे पिताजी हैं और तुम्हारे ससुर जी। कृतिका, कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पूरे ऑफिस में सब लोग उनको देवता मानते हैं। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे करूं? कृतिका, खाना लेके आओ। जी। अरे बेटा, जल्दी आ गए? ऑफिस का सारा काम खत्म हो गया? हाँ पिताजी, ऑफिस का पूरा काम खत्म करके आया मैं। ग्रोवर अंकल से भी मीटिंग थी मेरी। आपसे मिलना चाहते हैं वो, किसी नए स्टार्टअप के लिए बात करनी थी उन्हें। हाँ, मुझे भी फोन आया था, बट मैं बिजी था। खैर छोड़ ये सब, खाना खा लेते हैं। नहीं पिताजी, मैं दोस्तों के साथ ना रेस्टोरेंट गया था, मेरा पेट फुल है पिताजी, प्लीज मैं नहीं खाऊंगा। बाहर ज्यादा खाना नहीं खाते। ठीक है पिताजी, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ चावला साहब, हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आजकल ट्रैवलिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जल्दी दिल्ली नहीं आ पाऊँगा। हाँ, नहीं, मेरा बेटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्या हुआ पिताजी, किसकी कॉल दी? चावला साहब का फोन था। पिछले महीने में हमने कुछ सैंपल भेजे थे, उनको पसंद आए और वो अपना प्रोडक्ट भी दिखाना चाहते हैं। तो बेटा, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, तुम चले जाओ। थैंक यू पिताजी, मैं पक्का जाऊंगा और डील डन करके ही आऊँ। गुड, जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है पिताजी। कल मैं नवीन को दिल्ली भेज रहा हूं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। अगर कल तुम मेरे पास नहीं आई तो नवीन दिल्ली से वापस नहीं आएगा। तू विधवा हो जाएगी और नवीन की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। सोच लो क्या करना है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड अभी भी ऑफ है? देखो यार, पिताजी के साथ पीछे को ड्रामा क्रिएट मत करना। मेरी फ्लाइट मिस हो रही है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। पहुंच कर कॉल करता हूँ। बाय।
मैंने जो बोला था उसके बारे में सोचा कुछ? लगता है तुम ऐसे नहीं मानो। रौनक, जी सर, बताइए। मेरा बेटा दिल्ली आया है। ओके। मैं तुम्हें उसका रूम नंबर भेज रहा हूं। मैं तुम्हें रात में फोन करूंगा। उसको रात में ही खत्म कर देना है। मेरे फोन का वेट करना, ठीक है? ओके सर। प्लीज बाबूजी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। अपने पति की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप आज रात में मेरे कमरे में आ जाना। आए सुन। यशवंत जी ने हैवानियत की सारी हदें तोड़ते हुए कृतिका को अपना बनाने की कोशिश की। कृतिका को हासिल करने के लिए यशवंत जी ने कृतिका के सामने ही अपने बेटे को जान से मारने की सुपारी दी। क्या हवस की भूख किसी भी खून के रिश्ते से ज्यादा अहम होती है? क्या कोई इंसान सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा सकता है? यशवंत के असली रूप से नवीन बिल्कुल अनजान था, क्योंकि नवीन अपने पिता को भगवान समान मानता था और इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। लाचार कृतिका यशवंत जी के सामने मजबूर थी। क्या कृतिका अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को यशवंत जी के सामने न्यौछावर कर देगी? मानना पड़ेगा, एक औरत को अपने सुहाग को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मगर सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी जवानी का कायल हो गया। अगर आज तुम नहीं आती ना तो वहां नवीन मारा जाता। अगर नवीन मर जाता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है तुम्हें, वो मेरा सौतेला बेटा है। क्या? हाँ, वो मेरा सौतेला बेटा है। उसको भी नहीं मालूम। बेचारी उसकी माँ, मुझे बहुत तरस आता है उस पर। वो भी तुम्हारी तरह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती थी। उसे मेरे प्लान के बारे में मालूम पड़ गया था। मैंने नवीन की माँ से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। नवीन की माँ के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चाहिए थी। तो तुम समझ जाओ, जो भी मुझे चाहिए होता है ना, किसी भी कीमत पर लेकर रहता हूं। देखिए, हम जैसे सोच रहे, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। प्लीज बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे मालूम है तुम किस तरीके की लड़की हो, अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, इस घर में तुम्हें नवीन की नहीं, मेरी बनकर रहना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है।
अगर मैं नवीन की माँ को मार सकता हूँ तो नवीन को मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करती जाओ, नहीं तो तुम्हारे किए की सजा नवीन को भुगतनी पड़ेगी। आए समझ? आओ। सर चेक पे आपके साइन चाहिए थे, पार्टीज को पेमेंट करना है। आप ऑफिस कब तक आएंगे? नहीं, आज मेरा ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा है, पर वो पार्टी को पेमेंट तो करना है। अच्छा एक काम करो, तुम चेकबुक और मेरी फाइल लेकर घर आ जाओ, ठीक है? ओके सर। सर खुशबू, अरे आओ। सर वो ये फाइल पे आपके साइन चाहिए थे। हाँ हाँ बिल्कुल साइन करेंगे। आओ बेडरूम में चलते हैं। सर यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ और यहाँ और सब हो गया। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, ऑफिस में बहुत काम है। इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी, प्रमोशन भी हो गया। अब तो तुम अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करो। नहीं सर देखिए, मेरी शादी होने वाली है और पिछले हफ्ते मेरी सगाई हुई है। सर अब मैं ये सब नहीं कर सकती, तो प्लीज़ जाने दीजिए। नहीं कर सकती? जाओ, मैं नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सर नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ही हूँ एक घर में कमाने वाली और मेरी सैलरी से पूरा घर चलता है सर। प्लीज़ सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कहता हूँ मान जाओ। तुम्हें और प्रमोशन भी मिलेंगे और तुम्हारी सैलरी भी और बढ़ा दी जाएगी। आओ।
क्या हुआ? अब तो मुस्कुराओ, मैं घर आ गया हूँ। जूस पीजिए। नवीन, नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन आंखें खोलो। नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन, नवीन उठो। नवीन उठो। नवीन क्या हो गया? नवीन, नवीन क्या हो गया? नवीन उठो। क्या हुआ? क्या हुआ नवीन को? तूने मारा ना मेरे पति को? हाँ, क्यों मारा मेरे पति को? पगला गई हो क्या? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? तू कैसे मारा ये? मर गया? सच में मर गया ये? कैसे मरा? मैंने कल रात वो जूस दिख रहा है, उसमें जहर डाल के इसको दे दिया, सुबह तक मर गया। तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तू क्या पुलिस को कॉल करेगा? मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी कि तूने मेरे पति को मार दिया। कृतिका ने अपने पति की जान क्यों ली थी? क्या ये वही कृतिका है जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने ससुर के सामने घुटने टेक दिए थे? कृतिका का यह रूप देखकर यशवंत जी भी चौंक गए कि क्या कोई पत्नी इस तरह से अपने पति की जान ले सकती है? आखिर कृतिका का मकसद क्या था? उसने अपने पति की जान इसीलिए ली क्योंकि उसका पति अपने पिता के चंगुल से उसे छुड़ा नहीं पाया, या फिर कृतिका के भोले चेहरे के पीछे एक शातिर चेहरा था जो ना नवीन देख पाया और ना ही यशवंत जी। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मेरे ससुर ने मेरे पति को मार दिया और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ। पागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? वैसे तेरे पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए? ये रहा सबूत। और ये सबूत काफी है तेरी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए, समझा? क्या चाहती है तू? अगर तू अपनी आगे की जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी सब मेरे नाम कर दे और चला जाए ऐसे कहीं दूर। तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं और मुझसे पंगा लेनी चाहिए। आज मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। रुक जा। छोड़, छोड़ मुझे। बचा। ओए, क्या कर रहा है? बचाओ। इंस्पेक्टर, पकड़ उसको। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने मेरे पति को मारा और अभी मुझे भी मारना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत है। रुकिए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। ये सब झूठे सबूत हैं।
ये तो आप ही हो ना? हाँ हाँ, मैं हूं, लेकिन इसने झूठे सबूत बनाए। चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो, पर है तो आप ही के खिलाफ ना, और इसके ऊपर केस बनता है, और इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल? मुझे जेल नहीं जाना। बोल तू क्या चाहती है? मैंने तो तुझे पहले ही ऑफर दी थी, अगर तू जेल नहीं जाना चाहता है तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी सब मेरे नाम कर दे और यहाँ से कहीं दूर चले जा, समझा? और हाँ, नवीन की डेड बॉडी की ना टेंशन मत ले, वो तो मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सर संभाल लेंगे। क्यों सर? जी, हमारा काम वही है। मतलब ये इंस्पेक्टर मिला हुआ है? जी हाँ। सोच ले बुढ़े, तूने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी थी ना, अब मैं तुझे 24 सेकंड की मोहलत देती हूँ। जल्दी से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर और इस शहर से बहुत दूर चले जा। पर प्रॉपर्टी की लीगल फॉर्मेलिटी में 1-2 दिन तो जाएंगे ना? तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कर लिया। खुशबू, खुशबू, तुम भी? हाँ, मैं। तो तुझे क्या लगा तेरे अत्याचार सहती रहूंगी और तू राक्षसों की तरह हैवानियत दिखाता रहेगा? इंस्पेक्टर साहब, इसने अपनी हैवानियत की प्यास बुझाने के लिए अपना ऑफिस तो क्या, अपने घर तक को नहीं बख्शा। और वहाँ ऑफिस में पल्लवी, श्रद्धा और यहाँ तक कि वो मेड, अगर रितिका जी नहीं होती ना तो इसने तो मुझे सुसाइड करने पे मजबूरी कर दिया था। फिर इन्होंने मुझे हौसला दिया, फिर हम दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ एक प्लान बनाया। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ससुर से बहुत परेशान हो, मैं खुद भी परेशान हूँ और मैं बदला लेना चाहती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी बदला लेना चाहती हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें बस एक काम करना होगा, इस प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने होंगे, और जब मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें वो यहाँ लेकर आना होगा। ठीक है, हो जाएगा। और यही नहीं, एक सेकंड और रुकिए, मेरे पास इसके खिलाफ एक सबूत है। लीजिए सुनिए। मुझे टेंडर हर हालत में चाहिए। अगर अरोड़ा को खत्म करना पड़े तो खत्म कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तेरे खिलाफ एक नहीं 3-4 केस बनते हैं, और तुझे पता है उसके लिए तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो अपनी आगे की जिंदगी जेल में रोटियां तोड़ना चाहता है, या फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहता है? ये ले, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दे और यहाँ से बहुत दूर चला जा, इसी में तेरी भलाई है। साइन।
थैंक यू पिताजी। नवीन, तुम जिंदा हो? हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूं। ये सब हमने ही प्लान किया था। अब तुम क्यों रो रही हो? मैं हमेशा आपसे कहती थी ना कि बाबूजी की बुरी नजर है मुझ पर। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यार तुम फिर पिताजी के खिलाफ बकवास करने लगी। मेरे पास इस बार सबूत है। क्या सबूत है? ये देखो। अगर नवीन मर जाता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है तुम्हें, वो मेरा सौतेला बेटा है। बेचारी उसकी माँ, उसे मेरे प्लान के बारे में मालूम पड़ गया था। मैंने नवीन की माँ से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। नवीन की माँ के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चाहिए थी। मेरा बाप इतना बड़ा दरिंदा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। नवीन, संभालो अपने आप को। मैं आपको देवता समझता था, लेकिन आप राक्षस निकले। आपने मेरी शादी अपनी हवस पूरी करने के लिए की, लेकिन कृतिका को आपकी असलियत पहले से पता थी। तब मैं पागल था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। सबके पाप का गड़ा भरता है और आपके भी भर गए। आपका ये घिनौना चेहरा सामने लाने के लिए इस बेचारी को क्या क्या सहना पड़ा। और आपको क्या लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं? नहीं, आप मेरी चाल नहीं समझ पाए। ये जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये मैंने हायर किए। जी हाँ, नकली वर्दी, नकली बंदूक। इसका मतलब तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बेवकूफ बनाया। जैसे को तैसा। जैसे आपने मेरी माँ को मारकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, वैसे ही मैंने किया। लेकिन मैं वैसे नहीं, आपको मालूम नहीं। मैं आपको भूखा नंगा सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा, जिससे आप रास्ते पर मरे। राकेश, इस दरिंदे को मेरी आंखों से दूर ले जाओ। ले जाओ इसे मेरे घर के बाहर। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा, बेटा। थैंक यू कृति, and I'm really sorry. डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यशवंत जी की सच्चाई नवीन के सामने लाने के लिए कृतिका को अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ी, और इसी प्लान के चलते हुए कृतिका ने नवीन की मां की सारी प्रॉपर्टी नवीन के नाम करवा दी थी, जो धोखेबाजी से यशवंत जी ने अपने नाम पर की थी। कृतिका के इस कदम से यशवंत जी की सेक्रेटरी खुशबू को भी राहत मिली, क्योंकि यशवंत जी खुशबू को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे। बेचारी खुशबू यशवंत जी के एहसानों के बोझ तले इस तरह दब चुकी थी कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकी। पर कृतिका की बहादुरी से उसे हिम्मत मिली और उसने यशवंत जी का पर्दाफाश करने के लिए कृतिका का साथ दिया।
यशवंत जी के गुप्त गुनाहों ने अपराध का रूप ले लिया था और अपराध अधिकतर अपनों की ही शक्ल में हमला करता है। अगर नवीन पहले ही कृतिका की बात पर विश्वास कर लेता तो शायद वो अपने पिता पर रोक लगा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो चलते हैं, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो गुप्त गुनाह के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।